रोज़ाना सीखें कुछ नया बनाना विद रोज़ाना खाना। सब्सक्राइब कीजिए रोज़ाना खाना को और प्रेस कीजिए इस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको मिलते रहे हमारे डिशेस और रेसिपीज़ की नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोजाना खाना में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दोस्तों बनाने जा रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी। अगर आपको हमारी बनाई गई रेसिपी पसंद आ रही है तो इसके नीचे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और सब्सक्राइब के पास में जो घंटी का आइकन है उसे जरूर क्लिक करें। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बहुत ही डिलीशियस डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है बंगाली रसगुल्ला। तो बंगाली रसगुल्ला आप सभी को पता ही है कितना फेमस है, बंगाल में भी और हर जगह ये पसंद किया जाता है। तो आज मैं बनाऊंगी बंगाली रसगुल्ला। ये फटे हुए दूध का छेना से, जैसे कि हम कभी दूध लाते हैं 2 किलो या 3 किलो जितना भी जरूरत पड़ता है जिसके घर में, और कभी हमें गलती से फट जाता है दूध वो, तो उस दूध को हम कैसे काम में लें उसी के बारे में मैं ये रेसिपी आपको लाई हूँ। और इसका बहुत ही स्वादिष्ट बंगाली रसगुल्ला बन सकता है या इसे आप बहुत सी मिठाई बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा 5 किलो दूध फट गया था कल, और 5 किलो दूध का ये छेना है जिसे हम छान लिए थे कॉटन कपड़ा से, अच्छे से निचोड़ लिए हैं और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हो गया है ये। अगर आपको फ्रेश दूध का बनाना हो छेना का रसगुल्ला तो आप ऐसा करें कि आप जितना भी दूध का बनाना चाहते हैं पहले दूध को बॉईल करें और उसके बाद में बॉईल होने के बाद में हल्का सा ठंडा कर लें, उसका टेम्परेचर कम हो जाए। उसके बाद आप नींबू का जूस भी डाल के दूध को फाड़ सकते हैं, छेना बना सकते हैं, या विनेगर से भी आप छेना बना सकते हैं, या उसके जगह पे आप टाटरी भी ले सकते हैं। किसी भी चीज का यूज करके आप छेना को बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ से ऑलरेडी दूध फट चुका था तो उसका मैं छान ली हूँ, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिए हैं 50 ग्राम अरारोट है। आप चाहें तो इसे बर्तन में भी रख के मसल सकते हैं, बिल्कुल चिकना कर सकते हैं छेना को, लेकिन मैं इसे किचन स्लैब पे करूंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा होता है किचन स्लैब पे। ये देखिए हमें पहले छेना को इस तरह से मसल लेना है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा मुलायम हो जा रहा है ये मसलने के बाद। इसी तरह से हम सारा छेना को मसल लेती हूँ बिल्कुल सॉफ्ट। अब हम इसमें ये देखिए 50 ग्राम कॉर्नफ्लोर को इसमें हम डालेंगे और इसे डाल के बिल्कुल एक स्मूथ डो बनाएंगे जिससे हमारा बंगाली रसगुल्ला में बिल्कुल क्रेक नहीं आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा। तो मैं ये देखिए इस तरह से मसल रही हूँ, आप भी इसी तरह से कीजिएगा। और ये देखिए डो को हम बिल्कुल चिकना करने के बाद में एक बाउल में रख लिए हैं और डो हमारा रेडी है बंगाली रसगुल्ला बनने के लिए। तो आपको जिस भी साइज का बंगाली रसगुल्ला चाहिए उसका आधा बनाइएगा आप, तो वो फूल के उस आकार में हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा इस डो में से निकालूंगी और जिस भी साइज का हमें चाहिए रसगुल्ला बिल्कुल चिकना दोनों हाथों में इस तरह से करते हुए गोल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कितना चिकना बनाई हूँ मैं। ये देखिए इसका रसगुल्ला आपको डबल साइज में हो जाएगा बड़ा, तो मैं इतना ही बड़ा बड़ा बनाती हूँ गोला। आपको जिस साइज का रसगुल्ला पसंद हो आप बना सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ जिस साइज का बंगाल में बनता है उसी साइज का रसगुल्ला बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि इतना दूध फट कैसे गया, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हमारे हस्बैंड ढाबा चलाते हैं तो कभी कभी दूध फट जाता है ढाबे पे, तो मैं उसका कई मिठाइयों में यूज कर लेती हूँ। और ये देखिए इस तरह से हम बिल्कुल चिकना चिकना गोला बना के रेडी करेंगे रसगुल्ले के लिए। इसे बनाना बहुत ही इजी है। इस रसगुल्ले का बहुत ही बड़ा खासियत है कि इसमें घी तेल का किसी भी चीज का यूज नहीं होगा। और जो लोग घी से या तेल से परहेज करते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा ये है रसगुल्ला कि इसमें किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये बहुत ही हेल्दी है। तो ये देखिए हमारा सारा छेना का रसगुल्ला बन के रेडी है। अब चलते हैं हम चाशनी बनाने के लिए। तो
तो ये देखिए हम चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में चीनी डाल लिए हैं आधा केजी से भी ज़्यादा, और उसमें हम 500 ग्राम ही पानी डालेंगे। 500 ग्राम चीनी डाले हैं तो 500 ग्राम पानी डालते हैं। इसमें हम बराबर का मात्रा रखेंगे क्योंकि हमें छेने के रसगुल्ले को 20 से 25 मिनट पकाना है फुल फ्लेम पे। तो पहले हम इसका चाशनी बना लेते हैं और चाशनी की सफाई कर लेते हैं। और ये देखिए हम चाशनी को चलाते हुए इसे मेल्ट कर लिए हैं, और चीनी हमारा इसमें नहीं है अब बिल्कुल ही। तो हम चीनी का सफाई करने के लिए, चाशनी जो है उसमें थोड़ा मैल रहता है, जैसे चीनी जब बनता है तो वहाँ पर थोड़ा सा गंदगी उड़ के पड़ता है इसके ऊपर, तो उस गंदगी को हम निकालने के लिए ये देखिए हम 50 ग्राम दूध लिए हैं। 50 ग्राम से कम ही है, दूध को डालेंगे और ये झाग बनाना स्टार्ट करेगा। और आप दूध की जगह पे यहाँ पे रीठा भी डाल सकते हैं। रीठा से भी बहुत ही अच्छा गंदगी चीनी का साफ हो जाता है। इससे पहले भी हम रसमलाई में रीठा का यूज किए हैं, वो सैर द्वारा मैं बनाई हूँ। आप चाहें तो रसमलाई के वीडियो भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसमें हम अच्छा खासा उबाल आने देंगे। जब झाग बनेगा जब भी जाके गंदगी निकलेगी, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। और ये देखिए झाग बनना स्टार्ट हो रहा है। और ये देखिए इस चीज़ को गौर से देखिएगा, जैसे जैसे इसमें उबाल आ रहा है झाग बनना स्टार्ट हो रहा है। और ये सारा चाशनी का सफाई कर लेगा ये दूध, और बिल्कुल वाइट चाशनी हो जाएगा हमारा। और आप इस चीज़ को गौर कीजिएगा, ये देखिए कितना सारा झाग इकट्ठा हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एक चाय छन्नी की मदद से इसका झाग हम सारा छान लेंगे। आप देख सकते हैं कैसा झाग निकल रहा है। और छान के किसी बर्तन में रखते जाएंगे, ये सारा चाशनी का सफाया हो जाएगा। और ये देखिए बिल्कुल सावधानी से इस झाग को निकाल लीजिए, और आपका चाशनी बिल्कुल वाइट मिलेगा। एक बार मैं और निकालूंगी, देखिए थोड़ा थोड़ा झाग बन रहा है अभी, और थोड़ा सा और ये इसमें उबाल आ जाए, उसके बाद और जितना भी होगा गंदगी सारा निकल जाएगा। हम छन्नी की मदद से इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए हमारा चाशनी से उबाल आ रहा है, तो हम यहीं पे 3-4 इलायची को क्रश कर लिए हैं, उसके बाद डाल रहे हैं। इससे हमारा बेंगोली रसगुल्ला में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और खुशबूदार बन जाएगा हमारा बेंगोली रसगुल्ला। और यहीं पे हम जो बना कर रखे हैं बेंगोली रसगुल्ला को छेना का, वो डाल लेंगे। और इसे हमें बिल्कुल फुल फ्लेम पे ही 20 से 25 मिनट हमें इसे चलाते हुए, ज़्यादा नहीं हम चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ आप कैसे चलाइएगा इसे। फ्लेम हमें लो नहीं करना है, फुल फ्लेम में ही रखना है। जितना देर हम पकाएंगे फुल फ्लेम में ही पकाएंगे। और आप देख सकते हैं हमारा रसगुल्ला में से उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो हम हल्का सा इस तरह का चमचे से इस तरह से धीरे धीरे से चलाएंगे, नहीं तो टूट सकता है हमारा जो रसगुल्ला है। तो बहुत ही सावधानी से इसे अलट पलट के दोनों साइड से पकने दें। और आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और ये फूलने के बाद डबल साइज का हो जाएगा रसगुल्ला। और इतना चाशनी है हमारा जिसमें ये रसगुल्ला अच्छा से डीप हो चुका है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही होना चाहिए, जब भी जाके इसे पकने का सही मौका मिलता है। अगर हमें कम लगेगा कि हमारा पानी जो है, जो चाशनी हम बनाए हैं कम है, तो हम 1-2 चम्मच पानी डालेंगे बाद में, अभी नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा जो रसगुल्ला है बड़े आकार में बदल रहा है। तो इसे हम 10 मिनट पका लिए हैं। और यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमारा पानी थोड़ा कम पड़ रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से पानी डालना है। हमें 1 चम्मच लेंगे, चम्मच के सहारे हम पानी को हल्का हल्का डालेंगे। जब हमें लगेगा कि थोड़ा पानी कम पड़ रहा है तो हम 1 चम्मच पानी डाल देंगे। इकट्ठा आप ज़्यादा पानी ना डालें, इसका तापमान पूरा हीट होना चाहिए, जब भी जाके ये रसगुल्ला डबल साइज का होगा।
और आप देख सकते हैं कितना बड़ा साइज का बनने वाला है रसगुल्ला। तो अभी हमें पकाना है इसे 15 मिनट और। तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी, 1-2 चम्मच, और इसे अच्छे से हम फुल फ्लेम में ही पकने देंगे। और ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे जो हमारा रसगुल्ला है कितना अच्छा बड़ा साइज का हो रहा है। इसे हम अभी 15 मिनट पकाए हैं, अभी 10 मिनट हमें और पकाना है। इसे ज़्यादा पकाना इसलिए पड़ता है कि इसके अंदर तक चाशनी अच्छे से जाए। मैं आपको बना के बिल्कुल तैयार करके दिखाती हूँ। बस रसगुल्ला बनाते टाइम थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और ये बहुत ही स्वादिष्ट बंगाली रसगुल्ला आपका घर पे रेडी होगा। और ये देखिए, हम थोड़ा थोड़ा करके 1 कप पानी इस वाला कप से डाल चुके हैं। अभी और हमें पकाना है इसे 5 मिनट, फुल फ्लेम पे ही पकाऊंगी मैं। और ये देखिए, हम इसे 25 मिनट पका चुके हैं और यहाँ पे हमारा रसगुल्ला बन के रेडी है। तो हमारी रसगुल्ला बन के रेडी है, तो इसे इसी तरह से डीप रहने दें। उसके बाद 24 घंटा के बाद में अपने फैमिली को, अपने मेहमानों को इसे सर्व करें। ये बिल्कुल स्पॉन्जी हो जाएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसके नीचे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारा रेसिपी कैसा लगा। और जो घंटी का आइकन है उसे दबाना बहुत ही ज़रूरी है। तो अब मिलते हैं हम आपसे एक नई रेसिपी के साथ।